हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ बिकॉज लास्ट टाइम मैंने अपडेट नहीं किया था। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, तो मैं शायद कभी कभी ही बीच में जो है वो अपडेट कर पाऊँगी। बस कुछ दिन की बात है, थोड़े टाइम के बाद मैं कंटिन्यू लाने की जो है वो पूरी कोशिश करूँगी। एंड रीज़न मैं आपको इसका कुछ दिनों के बाद बताऊंगी। आई होप सो कि आप मुझसे गुस्सा नहीं करेंगे और प्लीज़ मेरा जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ मुझे सब ये बताइएगा कि लास्ट डे जो थी वो शिवरात्रि थी, तो सबकी शिवरात्रि जो है वो कैसी गई, किस किसने फास्ट किया हुआ था, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं कमेंट्स का जो है वो इंतज़ार करूँगी। चलिए हम जो है स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण होता है वो वांगची के साथ जो है वो फ्लैट शेयर करने के लिए जो है वो मान जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश था, और हमारा वांगजी विभूषण के नेचर को देख के भी काफ़ी ज़्यादा जो था वो इम्प्रेस हो चुका था। बिकॉज जब विभूषण फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा चुलबुला था, लेकिन अभी जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर टाइप का जो था वो खुद को शो कर कर देता था। मतलब उसका बिहेवियर जो था वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो था वो चेंज हो चुका था। आज का दिन जो था हमारे वांगजी और विभूषण का जो था वो कंपनी में अच्छा जाता है। शाम के टाइम जो वांगजी होता है वो विभूषण से कहता है कि चलो कॉटेज से तुम्हारा सामान और आयुआन का सामान जो है वो लेके हमें हमारे फ्लैट के लिए जो है वो निकलना है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। तभी वांगजी उससे कहता है कि क्या तुम्हारा मन है जाने का? नहीं तो अगर तुम कॉटेज में रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जो है वो कॉटेज शेयर करने के लिए भी रेडी हूँ। तभी जो हमारा भूषण होता है वो उससे कहता है कि नहीं नहीं, वो जगह तुम्हारे लायक नहीं है। बेटर होगा कि हम जो प्लेस तुमने देखा हुआ है हम वहाँ जो है वो शिफ्ट कर ले। इसके बाद वो दोनों जो हैं वो ऑफिस से जो है वो कॉटेज के लिए निकल जाते हैं। कॉटेज में पहुँचने के बाद वो दोनों जो हैं विभूषण और आयुन का सामान लेके जो है वो गाड़ी में डालते हैं और वहाँ से जो है फ्लैट की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो फ्लैट के पास पहुँचते हैं तो वो फ्लैट जो था वो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो वॉक इन डिस्टेंस पे था। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज वो बिल्डिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस थी। और जब वो उस बिल्डिंग को देखता है तो वो फिर वांगची की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वांगची उसकी तरफ देख के कहता है कि क्या हुआ, कोई बात है क्या, तुम्हें कुछ कहना है? तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि सर मैं इस बिल्डिंग में रहने लायक नहीं हूँ, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मैं इस बिल्डिंग में रहूँ। और तभी वांगची जो होता है वो उसकी तरफ जो है वो मुड़ता है, उसके दोनों कंधों को जो है वो अपने हाथों से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम इस दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो है वो डिज़र्व करते हो। बिकॉज मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो और इसीलिए तुम सब कुछ अच्छा ही डिज़र्व करते हो। तो ये बिल्डिंग तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी वांगजी जो है उसका हैंड पकड़ता है और आयुआन को जो है वो उठाता है और अपने साथ जो है वो फ्लाइट की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि ग। जब हमारा वांगजी जो है उसके मुंह से ग सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हमारा वांगजी जो होता है वो उससे कहता है कि कहो क्या बात है। तभी जो हमारा भूषण होता है वो कहता है कि ग हमारा सामान। तभी जो वांगजी है वो उससे कहता है कि सर्वेंट ले आएंगे, तुम चलो। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से लिफ्ट में जाते हैं और अपने फ्लैट के पास जो है वो पहुंच जाते हैं। तो जो वो लिफ्ट के थ्रू गए हुए थे वो लिफ्ट जो है वो इनके फ्लैट के डोर के सामने जो होती है वो ओपन होती है। जब हमारा भूषण जो है उस फ्लैट की इधर उधर देखता है, मतलब डोर के बाहर से, तो वहाँ सिर्फ दो फ्लैट थे, एक साइड और एक दूसरी साइड। तो ये देखने के बाद जो हमारा भूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज जिस टाइप के वो फ्लैट थे, जिस एरिया में वो थे, वहाँ से ऐसा लग रहा था कि फ्लैट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, लाइक एज अ हाउस, लाइक बहुत बड़ा घर। लेकिन इतना ज़्यादा हमारे विभूषण ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा भी, बिकॉज वो एक विलेज से जो था वो संबंध रखता था, तो उसने वैसा नहीं देखा था। विलेज में घर होते हैं, फ्लैट्स नहीं होते हैं। और ये उसका फर्स्ट टाइम था जब वो एक फ्लैट देखने वाला था। जैसे ही वो वांगचू जो है उस फ्लैट को ओपन करता है तो जो हमारा विभूषण होता है वो उस फ्लैट को देख के हैरान हो जाता है, बिकॉज वो फ्लैट इतना ज़्यादा लग्जरियस था कि पूछे मत। उसमें दो कंपार्टमेंट थे, एक
पिछले वाले कंपार्टमेंट में जो था उनका किचन था, स्टडी थी और एक हल्का-सा बार टाइप का एरिया था। और ऊपर वाले कंपार्टमेंट में उनके 3 रूम्स थे, उनके वॉशरूम्स थे और साइड में ही आयुआन के खेलने के लिए एक थोड़ा ओपन सा एरिया था जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टॉयज़ जो थे वो रखे गए थे। जब हमारा विभूषण जो है ये सब कुछ देखता है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो वांगची की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि ग ये सब कुछ आपने कब डिसाइड किया? तभी हमारा वांची जो होता है वो उससे कहता है कि बस रात को। जब हमारा भूषण जो है वो ये सुनता है कि रात को, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जल्दी से जो है वो वांची को हग कर लेता है। जब वो वांची को हग करता है तो अहियान जो है वो अपनी मदर के जो है वो टांग पे जो है वो मारना स्टार्ट कर देता है और वो उनसे कहता है कि ये मेरे बाबा हैं, आप बाबा को क्यों हग कर रहे हैं? मैं इन्हें हग करूँगा, आप नहीं। आप बाबा को सैड करते हो तो आप इन्हें हग नहीं कर सकते। बाबा को मैं खुश करता हूँ तो मैं ही इन्हें थैंक यू का जो है वो हग करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो वहाँ जो है काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से जो है वो हँसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम वैसे ही निकलता है। सर्वेंट्स जो थे वो उनका सामान जो थे उनके फ्लैट के डोर पे जो थे वो छोड़ गए थे। इसके बाद जो हमारा भूषण होता है वो उस सामान को जो है वो अंदर की तरफ लाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी वांगजी जो है वो आयुआन से कहता है कि आयुआन तुम यहीं सोफे पे बैठो और मैं तुम्हारी मम्मा की जो है वो हेल्प कर दूँगा। ये सुनने के बाद जो आयुआन है वो उससे कहता है कि ठीक है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो भी विभूषण की हेल्प करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और दोनों एक साथ ही ये सारा सामान जो है वो अंदर जो है वो ले आते हैं। अंदर लाने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो आयुआन और भूषण के साथ जो है वो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इतने में ही उनके डोर पे जो है वो एक नॉक होता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो डोर जो है वो ओपन करता है तो वहाँ पे जो थे वो 2 मेंबर्स जो थे वो आए हुए थे। एक लड़की थी और एक लड़का था। उनमें से एक बीटा था और एक ओमेगा था। तभी जब वो दोनों अंदर आते हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि हेलो सर। दोनों को मतलब हेलो करते हैं। उनसे कहते हैं कि सर मेरा नाम वेनशिंग है और मेरा नाम वेनिंग है और हमें जो है वो सर आपके ग्रैंडपा ने जो है वो यहाँ भेजा हुआ है ताकि हम बेबी को और घर को जो है वो संभाल सकें। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और विभूषण ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी जो हमारा वांगजी है वो भूषण से को कहता है कि ये आज से जो है वो आयुआन को भी देखेंगे और घर भी संभालेंगे। तुम्हें सिर्फ अपनी स्टडी और कंपनी पे जो है वो ध्यान देना है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो सपना देख रहा है या कुछ और। लेकिन तभी जो हमारा वेन्निंग है वो उनसे कहता है कि सर क्या मैं आपका सामान ऊपर छोड़ूं। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि नहीं। लेकिन इतने में ही आयुआन जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। जब वेनशिंग उसे रोते हुए दिखती है तो वो जो है उसे उठाने के लिए जो है वो जाती है। लेकिन जो हमारा आयुआन था वो वेनशिंग के पास से भाग के जो है अपने बाबा के पास आ जाता है और उनकी लेग को जो है वो हगी कर लेता है और उनसे कहता है कि पापा पापा मुझे भूख लगा है और ये आंटी। लेकिन तभी उसका बाबा जो है उसे उठाता है और उससे कहता है कि बेटा ये आज से आपके साथ रहेंगे। ये आपके बड़े वाले फ्रेंड हैं, आप इनके साथ रहोगे और ये आपका जो है वो देखभाल करेंगे। जब मैं और मामा जो है आपके वो ऑफिस जाया करेंगे तो आप घर पे जो है इनके साथ रहोगे। और इस तरह से जो हमारा वांगची है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो आयुआन को समझाता है और आयुआन जो है फिर उसके बाद बिल्कुल हंसी खुशी जो है वो वेनशिंग के पास जो है वो चला जाता है। और यहीं वेनशिंग उनसे कहती है कि चलो मैं हम सबके लिए जो है कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तभी जो हमारा वुशन होता है वो उनसे कहता है कि अभी किचन में कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद जो वेनशिंग और वेंडिंग थे वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन तभी जो हमारा वंशी होता है वो उनसे कहता है कि पूरा किचन फुल पड़ा है, जो तुम्हें बनाना हो तुम वो बना सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वुशान था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसकी तरफ हैरान आंखों से देखता है और कहता है कि आप ये सब कुछ कब प्लान कर लेते हो। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है अपनी तरफ खींचता है, उसकी कमर में जो होता है वो हाथ डालता है, उसके बालों को जो है वो अच्छे से करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के जो है फोरहेड पे जो है वो किस कर देता है। इस सडन किस से जो हमारा भूषण था वो वहीं पे फ्रीज हो गया था और ये देखने के बाद जो हमारा आयुन था वो बहुत ज़्यादा क्लैप कर करके हंस रहा था कि बाबा ने मम्मा को किस किया, बाबा ने मम्मा को किस किया। फिर यहाँ जो हमारा
वेंशिंग और जो हमारे वेनिंग थे वो दोनों शाई फ़ील करके वहाँ से जो है वो किचन के एरिया की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और जो हमारा आयुआन है वो वहीं नीचे बैठ के जो है वो खेलना स्टार्ट कर देता है। और जो हमारा वांगजी और विभूषण थे वो अपना-अपना सामान लेके जो है वो अपने-अपने रूम की तरफ जो है वो चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो चेंज करके जो है वो अपने रूम से जो है वो बाहर आता है। यहाँ वांगजी का सामान जो था वो पहले ही पहुँच चुका था, इसलिए वो आज सिर्फ़ अपना थोड़ा-सा ऑफ़िस का सामान लेके जो हो आया हुआ था वहाँ पे। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा बुशियान था वो अपना अनपैकिंग जो था वो कर रहा था। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसके रूम की तरफ जाता है और वहाँ वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? पहले तो जो भूषण होता है वो मना कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका सामान काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है और साथ में ही आयुआन का भी सामान है, तो वो उससे कहता है कि हाँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगची होता है वो भूषण से कहता है कि आयुआन का रूम सामने वाला है, तो वो वहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारे आयुआन का रूम था वो वांगजी और विभूषण के रूम के बीच वाला रूम था। और यहाँ हमारे आर्यन के रूम में जो थे वो 3 डोर थे। एक डोर जो था वो वांगजी के रूम में जो था वो ओपन होता था, दूसरा डोर जो था वो मेन डोर था और थर्ड डोर जो था वो हमारे विभूषण के रूम में जो था वो ओपन होता था। ये देखने के बाद जो हमारा भूषण है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज़ ये रूम जो था बहुत छोटा-सा था और जैसा रूम आयुआन जो था वो हमेशा से चाहता था, ये वैसा रूम जो था वो बनाया हुआ था हमारे वांगजी ने। तो वो ये सब कुछ देख के जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और वो जो है वो वांगजी की तरफ जो है वो मुड़ता है और उससे कहता है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आयुआन को अपना बेटा बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए वो मेरा बेबी है और मैं उसके लिए जो करना चाहूँ मैं वो खुशी-खुशी जो है वो करूँगा। और आई थिंक कि तुम मुझे नहीं रोकोगे, बिकॉज़ तुमने मुझे मना नहीं किया है, तुमने मुझसे समय माँगा है। लेकिन आयुआन उसने तो मुझे अपना लिया है ना, इसलिए मैं उसके लिए और भी बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपने आँसुओं को जो है वो पोंछता है और आयुआन का सामान जो है वो उस रूम में जो है वो ले जाता है। थोड़े समय में जो हमारा वांगजी और विभूषण थे उन्होंने जो था विभूषण का रूम और आयुआन का रूम जो था वो दोनों जो थे वो सेट कर दिए थे और वो बहुत अच्छे और क्यूट क्यूट से रूम जो थे वो लग रहे थे। इतने में ही जो हमारा वेनिंग होता है वो नीचे से जो है उनको आवाज़ लगाता है कि मास्टर्स खाना बन चुका है, आप प्लीज़ खाना खाने के लिए आ जाइए। तभी जो हमारा आयुआन है वो भी क्लैप करते हुए कहता है कि बाबा मामा खाना खाने आ जाओ, मेरे को भूख लगा है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण और जो वांगची थे वो दोनों जो थे वो नीचे हॉल की तरफ जो है वो आ जाते हैं। हॉल में आने के बाद वो सभी जो हैं वो बैठ के जो है वो खाना खाने लगते हैं। तभी जो हमारा वेनिंग और वेंशिंग थे वो वहीं साइड में जो थे वो खड़े हुए थे। ये देखने के बाद जो हमारा वांगची था वो जो है उनकी तरफ देखता है और उनसे कहता है कि तुम भी बैठ के खाना खाओ ना। तभी जो वेंशिंग है वो उससे कहती है कि नहीं, आप हमारे मास्टर हो, हम कैसे। लेकिन तभी जो हमारा वांगची है वो उठता है, उन दोनों के लिए चेयर जो है वो खींचता है और उनसे कहता है कि तुम मेरे सर्वेंट्स नहीं हो, वी आर लाइक फ्रेंड्स, तो हम इकट्ठे बैठ के जो है वो खा सकते हैं एंड वी आर लाइक अ फैमिली, क्योंकि आज से हम इकट्ठे रहेंगे। तो आई थिंक जैसे हम आपको ट्रीट करेंगे आप हमें वैसे ट्रीट करेंगे। ये सुनने के बाद जो वेनिंग और वेंशिंग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने आज तक सिर्फ यही सुना था कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड जो है वो इंसान है, उसके दिल में किसी के लिए भी कोई दया भाव नहीं है। लेकिन जब वो उसका ये रूप देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ कैसे है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो वांगजी के इस रूप से जो था वो बखूबी फ्रेंडली जो था वो हो चुका था। वो जानता था कि जो वांगजी है वो बाहर से कोल्ड है लेकिन उसका हार्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। वो एक स्माइली के साथ उन्हें कहता है कि हाँ, हम एक फैमिली हैं और हम एक दूसरे को जो है वो फैमिली के जैसे ही ट्रीट करेंगे। यह सुनने के बाद जो वेंशिंग और वेंटिंग थे वो दोनों जो है उनकी तरफ नोट करते हैं, उन्हें थैंक्स करते हैं और इसके बाद अपना डिनर करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही यही हमारे चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। होप सो गाइस आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आजकल सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, कमेंट्स भी इतने नहीं आ रहे हैं।
अगर आपको गाइज़ लग रहा है कि स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता दीजिए। मैं उस प्रॉब्लम को जो है वो ठीक करने की कोशिश करूँगी। और लास्ट में सिर्फ़ आपको एक ही बात कहूँगी कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।